सैन्य वाहन पर सवार होकर रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा परेड निरीक्षण के लिए जाते हुए सभी सैन्य परंपराओं में इस तरह का निर्वहन किया जाता है। तो देख सकते हैं सैन्य वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण स्वतंत्रता दिवस किया जाता है। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत IPS और हाथ में क्रिच लिए हुए समारोह के अनुरूप सैन्य परंपराओं का निर्वहन करते हुए परेड कमांडर DSP नरेंद्र सिंह परेड का निरीक्षण करते हुए मुख्य अतिथि तो महोदय सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की धाड़ के माध्यम से आपको शिवाजी स्टेडियम पानीपत की दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं आज के इस राष्ट्रीय पर्व की। मुख्य अतिथि महोदय रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा, उनके साथ मुख्य अतिथि रणबीर गंगवा जी अभिवादन स्वीकार करते हुए और उनके साथ हमारे पुलिस अधीक्षक डिप्टी कमिश्नर सबसे पहले RX हो गए। हमारी हरियाणा पुलिस की महिला टुकड़ी PSI पूजा देवी इसकी प्लाटून कमांडर रहेंगी। तो सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की धाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है किस प्रकार से रोमेगिल PSI प्लाटून कमांडर रहेंगे हरियाणा पुलिस की पुरुष टीम के। तीसरी टुकड़ी होमगार्ड्स जिसके प्लाटून कमांडर SI महावीर सिंह रहेंगे। परेड निरीक्षण करते हुए मुख्य अतिथि महोदय NCC गर्ल्स सुमेधा सिंह जिसकी प्लाटून कमांडर रहेंगे। प्रजातंत्र के प्रहरी इसी प्रकार इसी तरह NCC बॉयज परमांशु जिसके प्लाटून कमांडर रहेंगे। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स गर्ल्स जानू शर्मा जिसकी प्लाटून कमांडर रहेंगी। परेड निरीक्षण करते हुए मुख्य अतिथि महोदय हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स बॉयज भारत जिसके प्लाटून कमांडर रहेंगे। तो सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की धाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है स्वतंत्रता दिवस समारोह पानीपत में जो मनाया जा रहा है। आसपास में शामिल सभी टुकड़ियां सलामी देंगे। निरीक्षण करने के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय मुख्य मंच पर पहुंचेंगे। वापिस जाएंगे परेड निरीक्षण के बाद परेड कमांडर DSP नरेंद्र सिंह वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हुए। तो सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की धाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है किस प्रकार से यहाँ मुख्य अतिथि के साथ जिला उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं। और मैं मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो जिला वासियों को अपना शुभ संदेश दें। स्वतंत्रता सेनानी के परिजन, सम्मान के योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मंचासीन हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष आदरणीय रेणु गुप्ता जी, डॉक्टर रेणु गुप्ता जी, अर्चना गुप्ता जी,
यहाँ मंच में उपस्थित पानीपत नगर निगम की मेयर प्रथम नागरिक आदरणीय अमित कौर जी, उपस्थित आदरणीय हरपाल जी, आदरणीय शास्त्री जी, हरियाणा सरकार का पूर्व चेयरमैन आदरणीय सुधीर वर्मा जी, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, डीसी आदरणीय वीरेंद्र दैया जी, आदरणीय एसपी साहब, पत्रकार एवं सहायकार बंधुओं, आजादी की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। इस पावन अवसर पर आजादी की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं पिछले 2 साल में से हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। इस महोत्सव के समापन पर साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस अभियान के देश के हर गांव, हर शहर से की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। हम जानते हैं आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला से फूटी थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ियां प्रेरणा हासिल करे, इसके लिए हम अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बना रहे हैं। आजादी के बाद भी 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए आजादी में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य चुका सकते हैं। इस दिशा में हमने अर्धसैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए की गई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में ऐसे ही वीरों के नाम पूरे देश के गांव के गौरव पट पर अंकित किए जा रहे हैं। सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और हरेक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। गीता के क्रम के संदेश की इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम, प्यार, भाईचारे के व्यवहार बढ़ाने के लिए
निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले 9 साल में हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। हमने जन सेवा और जनता के बीच दीवार बनी व्यवस्था को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में न केवल बदलने का काम किया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है जिसमें जन जन को योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो। देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए IT के बड़े पैमाने पर का प्रयोग किया है। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण बिचौलिया तंत्र मजबूत हो गया था, जिसके कारण पात्र अपने अधिकारों से वंचित हो जाता था। लेकिन आज हर योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, BPL कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। इस साल को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन 85 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना में लगभग 25 लाख गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की है। हर घर नल से जल कार्यक्रम में 13 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए अंत्योदय मेले जलाकर 50,000 से अधिक गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए गए हैं। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 मकान बनाए गए हैं, जबकि 16,000 मकान बनाए जा रहे हैं। हर गरीब को राशन मिलने में परेशानी ना हो और उसका हक कोई ना मार सके, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को तकनीक के माध्यम से पारदर्शी बनाया गया है। अब कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक दिए जा रहे हैं। यही नहीं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने समाज के हर कमजोर वर्ग की मदद की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए अब 40 साल से अधिक आयु के विधुर और 45 साल से अधिक आयु के अविवाहित ही 250 रुपए मासिक पेंशन के पात्र हो गए हैं। बहुत लंबे समय से मांग थी कि जब विधवा पेंशन हो सकती है तो आदमियों की भी पेंशन होनी चाहिए, उसी के तहत ये किया गया है। भाइयों बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डाटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को इससे जोड़ दिया है। फसल बिक्री की राशि, राबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरे विरासत, धान की सीधे बिजाई की प्रोत्साहन राशि आदि इस पोर्टल के माध्यम से
सीधे किसानों के खातों में जमा की जाती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की बाढ़ से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की है। पशुपालन ग्रामीणों की आय का एक मुख्य साधन है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कोई भी गरीब व्यक्ति चाहे भैंस, चाहे गाय, चाहे बकरी जो लेनी होती है वो इसके माध्यम से ले सकता है और बगैर किसी गारंटी के बैंकों द्वारा ये लोन जो है दिया जाता है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों की 247 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है और उन्हें सभी स्वीकृतियां निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। हमने प्रदेश में 20 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों या मकानों की मिल्कियत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की व्यवस्था की है। पिछले 9.5 वर्षों में प्रदेश में 1 लाख से अधिक बड़े व मध्यम तथा लगभग 2 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित किए, जिसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ व 18 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हमने उनके हित में अनेक कदम उठाए हैं। उनके लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाएं ऑनलाइन कर दी गई है। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाई और बहनों, हमने युवाओं की योग्यता का सम्मान किया है। 1,10,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी है। आउटसोर्सिंग में युवाओं को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। जैसे आपको पता ही है कि पहले खासकर युवाओं के साथ नौकरियों में बहुत बड़ी गड़बड़ होती थी और युवाओं में एक आत्मविश्वास की कमी हो गई थी कि मेरे परिवार के पास ना पैसा है, ना कोई राजनीतिक सिफारिश है और उनमें एक आत्मविश्वास की कमी आ गई। उस आत्मविश्वास को जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वाली सरकार ने करने का काम किया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। भाइयों और बहनों, हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका का अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व विटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। स्वरोजगार के लिए महिलाओं के 56,000 स्वयं सहायता समूह का गठन भी किया गया है। बहन बेटियों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान के लिए
सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में 76 नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें आधे से अधिक लड़कियों के हैं, ताकि हमारी बेटियों को कहीं दूर न जाना पड़े। शहरों की सब संपत्तियों की भी प्रॉपर्टी आईडी बनाकर संपत्तियों की खरीद बेच में होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया है। साथ ही संपत्ति के लिए नो ड्यूज सर्टिफिकेट को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। हमने निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और ग्राम निवासियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस पर ग्रामीण अपने ग्राम पंचायत से संबंधित मांग, सुझाव व शिकायत दे सकते हैं। सरकार प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला को विकास के लिए मेट्रोपोलियन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। हमने पिछले 2.25 साल में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। आइए स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। जय हिंद, जय हरियाणा। तो देख सकते हैं यह थे हमारे साथ रणबीर गंगवा, डिप्टी स्पीकर हरियाणा विधानसभा, जिनके द्वारा स्वतंत्रता समारोह उत्सव में संबोधित किया गया। और देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय के संबोधन के बाद अब भगत परेड में शामिल सभी कंटीजेंट्स, परेड कमांडर माध्यम से आपको दिखाई डीएसपी नरेंद्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में मार्च पास्ट करेंगे और कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच के आगे से गुजरेंगे। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। ये वर्ड ऑफ कमांड के बाद समूची परेड के नेतृत्व के लिए जाते हुए और ये प्रारंभ हुआ शानदार मार्च पास्ट। वही जोश, मार्च पास्ट सजे हुए करते कदम, हुए उत्साह और अनुशासन का प्रदर्शन, समर्पण और देशभक्ति का गौरवपूर्ण एहसास, देश सेवा के लिए तत्पर मानो कह रहे हो अपना सर्वोच्च बलिदान देंगे हम यदि देश पर विपत्ति आएगी। सभी टुकड़ियां परेड कमांडर के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए, पहली 2 टुकड़ियां पुलिस के जवानों की, जिनमें महिला पुलिस और पुरुष की टुकड़ी है। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक हमारी हरियाणा पुलिस सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए डीएसपी नरेंद्र सिंह परेड कमांडर के नेतृत्व में। प्लाटून कमांडर पीएसआई पूजा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए, पीएसआई रोमे के राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए हरियाणा पुलिस ये टुकड़े, एसआई महावीर सिंह होमगार्ड राष्ट्रीय ध्वज ये टुकड़े सलामी देते हुए राष्ट्रीय ध्वज को, एनसीसी गर्ल्स सुमेधा सिंह प्लाटून कमांडर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए,
प्रजातंत्र के प्रहरी एनसीसी बॉयज, इसके प्लाटून कमांडर परमांशु राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए, और ठीक पीछे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम जानवी शर्मा। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स बॉयज प्लाटून कमांडर मानव पटेल राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए, सीधी लाइव तस्वीर इंडिया के गार्ड के माध्यम से दिखाई जा रही है किस प्रकार से हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स बॉयज प्लाटून कमांडर भारत राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। मार्च पास्ट की अंतिम टुकड़ी रेड क्रॉस प्लाटून कमांडर अन्नू राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे जवानों के लिए। मधुर तरान और मधुर धुनों से उपस्थित दर्शकों को सराबोर करता हुआ परेड की टुकड़ियों का बैंड और लहराता हुआ ये परचम हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसमें 3 रंग है। सबसे ऊपर केसरिया रंग मैदान और त्याग का प्रतीक, बीच में सफेद रंग शांति अहिंसा और प्रेम का प्रतीक, तथा तीसरा हरा रंग जो दर्शाता है कि भारत कृषि प्रधान हरा भरा और समृद्ध देश है। समारोह है इस कार्यक्रम में परेड तो देख सकते हैं परेड सलामी मार्च पास्ट के बाद डंबल लेजियम और मांस पेटी का कार्यक्रम रहेगा। मैं अनुरोध करूंगा लाइव तस्वीर इंडिया की दाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई है किस प्रकार से शिक्षा विभाग के अध्यापक पुलिस विभाग कि वो अपना कार्यक्रम शुरू करवाएं। व अन्य के द्वारा यहाँ पर थैंक यू सर। मार्च पास किया गया। डंबल लेजियम के बच्चे सावधान अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पर दिखाई जा रही है। सामने से आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर बड़ा ही उत्साह यहाँ पर और जिला स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। आपके अनुसार कदम धन्यवाद। डंबल लेजियम के लिए तैयार हो, तैयार हो। बड़ी ही ज़बरदस्त रिहर्सल करवाई गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और एक भी हाथ इधर से उधर नहीं हिल रहा, अपितु जो कर रहे हैं एक साथ बिल्कुल सामंजस्य से मिलाते हुए। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रैक्टिस बच्चों के द्वारा की गई है और इतनी ज़बरदस्त तैयारी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर की गई है कि एक उत्साह साफ बच्चों के अंदर नजर आ रहा है।
ऐसे चल। मुख्य अतिथि स्टेज पर, साथ में उनके जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक। हाथ पड़ी गए, तैयार हो। ये सीधी लाइव तस्वीर इंडिया की धाड़ के माध्यम से आपको पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में दिखाई गई है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जिला स्तरीय कार्यक्रम मनाया गया है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धाड़ के लिए देश त्यागी, जय हिंद, जय भारत। सभी को इंडिया की धाड़ के माध्यम से हम स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे।